हेलो बच्चों, दिस इज ए कुमार फ्रॉम द स्टडी ट्यूटर। स्टडी ट्यूटर में आपका स्वागत है। बच्चों आइए हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। आपको यहाँ पे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है 5x + 3y = -11, 2x + 4y = -10। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, दोनों मिलाकर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। सॉल्यूशन क्या दिया है? गिवन इक्वेशंस 5x + 3y = -11 एंड 2x + 4y = -10। हमें इसे जनरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे इस इक्वेशन को। ये वाला फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है? तो 5x + 3y = -11, ठीक है? सेकंड इक्वेशन हम लोग लिखेंगे 2x बच्चों + 4y = -10। ये हो गया आपका इक्वेशन। आपने इसको जनरल फॉर्म में बता दिया। अब यहाँ पे a1 क्या है? 5 वैल्यू डालिएगा। b1 क्या है? 3, c1 क्या है? -11, a2 क्या है? 2, b2 क्या है? 4, c2 क्या है? -10। तो हमें यहाँ पे लिखना है d = a1 क्या है? 5, b1 क्या है? 3, a2 क्या है? 2, b2 क्या है? 4। ओके, आप यहाँ पे बार बना लीजिए, ठीक है? अब इसे सॉल्व कीजिए। 5 × 4 - 3 × 2 which is equal to 5 4 is 20 -3 2 is 6 equal to, यहाँ पे क्या आंसर है? 20 - 6 is 14। ये आ गया आपका। अब यहाँ पे आप dx निकालिए। dx is equal to c1 कितना है आपका? -11 लिखिए। c2 आपका क्या है? -10 लिखिए। b1 कितना है? 3 और b2 क्या है आपका? b2 है 4। ओके, इसे भी आप बार दे दीजिए, बार में लिख लीजिए, ठीक है? नाउ -11 × 4 -3 × -10, इसे आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। इक्वल टू -11 × 4 is -44, minus into minus is plus, 10 × 3 is 10 3 is 30। अब 44 में से 30 गया, आंसर आया 14। साइन अब बड़े नंबर का डालिए, -14, इसका आंसर आ गया आपका -14। अब dy भी ढूंढिए। a1 कितना है आपका? a1 is 5, a2 कितना है आपका? 2, यहाँ पे c1 कितना है आपका? -11 और c2 कितना है आपका? -10। ओके, यहाँ पे बार दे दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 × -10, 5 × -10 -11 × 2। ओके, ये कितना हो गया? 5 × -10 is -50, minus into minus is plus, 11 to the 22। ओके, -50 में से 22 गया, 10 में से 2 गया 1, ओके, और 5 में से
सॉरी 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, तो बच्चों 10 में से 2 गया आपका 8, ओके, और 2 में से 2 गया 2, साइन बड़े नंबर। तो यहाँ पे d का वैल्यू आपको मिल गया, ये d का वैल्यू है, ये dx का वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ dx, और ये आपका dy का वैल्यू है। नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ dx अपॉन d, क्या है वो? -14 अपॉन 14, 14 1 जा 14 और 14 -1 जा -14, तो आंसर आया इसका आपका -1। उसी तरह से y को आपको ढूंढना है, तो क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ dy अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ d, कितना है? -28 अपॉन 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, और ये माइनस का माइनस, ठीक है, इधर आया आंसर आपको -2, 1.3। अब यहाँ पे तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर लिखना है, ठीक है, तो आप लिखिए 3 into 5, यहाँ पे आपको लिखना है 5 -2 into 4, 2, 3 5 जा 15, ओके, -8, ये -2 into 4 -8 हो गया, 15 -8 कितना बचा? 15 -8 is 7, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, ये आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब ये जो है ये आपको दिया है थर्ड में 7/3, ये यहीं पे मैं करके बता देता हूँ। ये बच्चों हम लोग ये करते हैं सेकंड का थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो आप कर सकते हैं, सेकंड का थर्ड में आपको करके बताता हूँ। ये है 7/3 इंटू 1/2 माइनस, ब्रैकेट में ले लीजिए इसको, 5/3 इंटू 3/2, ओके। अब कीजिए 7 1 जा 7 अपॉन 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 3 2 जा 6, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम, तो आप उसको डायरेक्ट लिख दीजिए 6, ओके। 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया, आंसर आपका क्या आएगा? -8, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और आगे आपने इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया आपका -4/3, ये आपका आंसर है। तो बच्चों हम लोग आपके प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल यूज करने के पहले हम ये डिटरमिनेंट मेथड से डिटरमिनेंट ऑफ d, डिटरमिनेंट ऑफ dx और डिटरमिनेंट ऑफ dy ढूंढना होगा। उसके बाद क्रैमर्स रूल से हम लोग x की वैल्यू और y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग फर्स्ट सम करते हैं। नंबर 1, the given simultaneous equations are, यहाँ पे आपका simultaneous equation क्या है? सबसे पहला है 3x minus 4y equal to 10, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। दूसरा इक्वेशन है 4x plus 3y equal to 5,
ये आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या जनरल फॉर्म में है, पहले उसे देखिए। तो यहाँ पे x फर्स्ट है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, यस ये जनरल फॉर्म में है। 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, यस ये दोनों जनरल फॉर्म में है। तो हम लिखेंगे इक्वेशंस 1 and 2 are in ax plus by इक्वल टू सी फॉर्म, ये फॉर्म में है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, वी हैव टू कंपेयर द गिवन इक्वेशंस विद a1x plus b1y plus इक्वल टू c1। इसमें हमें कंपेयर करना है a1x plus b1y इक्वल टू c1 एंड a2x plus b2y इक्वल टू c2, ठीक है। चलो हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। Therefore, comparing the equations in a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। आप कंपेयर कीजिए, इसे ऐसे कंपेयर करेंगे। Therefore कंपेयर कीजिए। Therefore a1 is equal to what, a1 is equal to 3, ठीक है। b1 is equal to -4 and c1 is equal to कितना है 10, ठीक है। अब a2 is equal to 4, b2 is equal to 3 and c2 is equal to कितना है c2 आपका, c2 है 5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ d का वैल्यू। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ d कैसे ढूंढेंगे, बराबर आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2, यानी या फिर आप कॉलम a1 a2 ले सकते हैं एंड b1 b2, ठीक है ना। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ d ढूंढना, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a1 a2 क्या है, a1 a2 क्या है, इक्वल टू, आप फिर से बाहर लीजिए, a1 क्या है 3, a2 क्या है 4, b1 क्या है -4 और b2 क्या है 3, ठीक है। ये हमने यहां से ले लिया, ठीक है ना। अब इसका आप वैल्यू निकालिए। 3 इंटू 3 ये है 3 इंटू 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, माइनस डालना है आपको, फिर ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि आपका जो सेकंड कॉलम है उसमें पहला नंबर -4 है, -4 इंटू 3 और यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज, विच इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 3 इज माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 3 इज 12, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ गया 9 एंड 12, 9 को अगर 12 से आप प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा
बताइए। यहाँ पे हम लोग ने एक मिस्टेक कर दिया है, आपके साथ साथ तो इसे आप कैसे लिखेंगे? इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस ब्रैकेट में माइनस 4 इंटू 4। ओके, मैंने माइनस में क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है उसका फर्स्ट नंबर जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो आपसे मिस्टेक ना हो जाए इसके लिए हमें माइनस है, माइनस के बाद दूसरा नंबर भी माइनस ही आने वाला, तो सीधा ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, इक्वल टू 3 3 9 माइनस, देखिए आपको पता चलेगा माइनस 4 इंटू 4 इज माइनस 16। ओके, इक्वल टू 9 प्लस 16 और ये हो गया आपका 25, यानी डी का वैल्यू आ गया आपका 25। ओके, एंड 25 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 25 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये आप बता दीजिए। 25 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमको इसका जो आंसर है वो 25 मिल गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी आप 25 लिख दीजिए, इक्वल टू 25 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें क्या ढूंढना है? वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ dx। ओके, देयरफॉर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लीजिए dx क्या है आपका? dx बताइए, dx क्या है? dx में a1 और a2 जो है वो रिप्लेस हो जाता है c1 c2 से। ठीक है, और यहाँ पे होगा b1 b2। ये आपको हमेशा याद रखना है, आप मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था, एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया था मैंने आपको, CAB, ये याद रखिएगा आप हमेशा। CAB फर्स्ट में आपका C नहीं है, ठीक है, सेकंड में आपका A जो है वो रिप्लेस हो जाता है C1 C2 से। ठीक है, तो A नहीं होगा, तो यहाँ पे अभी हम इसका वैल्यू लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे आपने फिर से लाइन बना दिया, और अभी आपका C1 क्या है? C1 इज 10 एंड C2 इज 5, तो यहाँ पे आप लिखिए 10 5। ओके, B1 कितना है? -4 और B2 कितना है? 3। ठीक है, तो यहाँ पे आके बाल बना दीजिए, यानी ये क्लोज हो गया, इक्वल टू, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 10 इंटू 3, ओके, माइनस, फिर से ब्रैकेट में -4 इंटू 5, ओके, विच इज इक्वल टू 10 3 30, माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, 4 5 20, तो इसका आंसर आ गया आपका 50। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे 50 आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड dy, यानी डिटरमिनेंट ऑफ dy आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है वो लिखिए, डिटरमिनेंट के रूल के हिसाब से ये है आपका, यहाँ पे क्या एलिमिनेट हो जाएगा? b। ठीक है, तो a1 की जगह पे a1 a2 आ जाएगा, और b1 b2 की जगह पे आ जाएगा c1 c2। यहाँ पे b1 b2 रिप्लेस हो जाएगा c1 c2 से। ठीक है बच्चों, और अभी आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कीजिए। a1 क्या है? a1 है आपका 3, a2 क्या है? a2 है आपका 4, c1 क्या है? 10 और c2 क्या है? 5। ठीक है, इसका भी वैल्यू आप ढूंढ लीजिए, 3 इंटू 5 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ब्रैकेट हटा दीजिए, तो 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4। ओके, 3 5 कितना हो गया? 15, 15 माइनस 10 4 40, 10 4 40।
तो यहाँ पे आंसर आपको मिला 40 में से 15 गया तो कितने बचे बोलिए। 10 में से 5 गया 5, ओके, 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ पे देखिए साइन बड़े नंबर का यानी -25, तो यहाँ पे आपको ये -25 मिल गया। ठीक है, अब आपको क्रैमर्स रूल से आपको x और y की वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ पे लिखिए बाय क्रैमर्स रूल आपको क्या मिलना है, we get x equal to dx upon d। what is that, what is dx? dx आपको मिला है 15 और dy मिला है आपको 25। ओके, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल गई है 2। यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल गया है 2। ठीक है, अब y का ढूंढिए वैल्यू। y इज इक्वल टू dy अपॉन d विच इज इक्वल टू, यहाँ पे dy आपको कितना मिला है -25। ठीक है, और d का वैल्यू क्या है 25। ठीक है ना, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल टू -1। सो therefore ब्रैकेट में x, y इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना मिला है बच्चों 2, y का वैल्यू मिला है -1 इज द सॉल्यूशन of the given इक्वेशन लिखिए या साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखेंगे तो भी चलेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इस तरह से बच्चों आप ये सम सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों अभी हम लोग आपके एक्सरसाइज 1.3 के थर्ड क्वेश्चन का सेकंड सम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने देखिए आप लोगों को जो हम लोग ने लास्ट सम सॉल्व किया था उसका ही जो मेन डेटा है उसे मैंने रखा है, बाकी सब मैंने हटा दिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम लोग इस सम को अच्छे से बेहतर ढंग से और थोड़ा फास्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैं ये आपका जो सेकंड सम है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सॉल्यूशन The given simultaneous equations are, what are the simultaneous equations? Just tell me what are the simultaneous equation? बताइए मुझे। ये है 4x। ठीक है, अब ये तो आपका जो simultaneous equation है ये 4x plus 3y minus 4 equal to 0, 6x equal to 8 minus 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है कि ये इस फॉर्म में है क्या, ax plus by equal to c, इस फॉर्म में ये होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म में, तो बच्चों इस फॉर्म में ax plus by equal to c इस फॉर्म में होना चाहिए। तो हम पहले वाला देखते हैं, पहले वाले को उसी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 4x plus 3y इक्वल टू -4 का हो जाएगा 4 एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है आपका 6x। ठीक है, -5y इस तरफ आ जाएगा, हो जाएगा +5y के बच्चों, और ये इक्वल टू 8 का 8 ही रहेगा। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। तो अब ये दोनों इक्वेशन जो है ये इक्वेशन ax plus by equal to c के फॉर्म में है। नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशंस इन a1x plus b1y equal to c1। ये देखिए ये वाला स्टेप, कंपेयरिंग द इक्वेशंस इन ax plus by equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2। ये क्यों करना है, ताकि आपको a1 a2 का जो वैल्यू है
वो मिल जावे और ये सम करने में आसान हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग इसका कंपेयर कर देते हैं। ये है आपका 4x, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 4, ओके, एंड यहाँ पे क्या है 6x, ओके, प्लस 5y इक्वल टू 8। तो यहाँ से अभी आपको वैल्यू मिलेगा। a1 क्या है आपका 4, a2 क्या है आपका 6, ओके, b1 क्या है आपका 3, b2 क्या है आपका 5, वेरी गुड, और c1 क्या है आपका 4 और c2 क्या है आपका। तो इस तरह से बच्चों आपको इनका वैल्यूज डाल देना है, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ d का वैल्यू ढूंढना है। उसमें जो फॉर्मूला है उसमें आप पहले वाला जो कॉलम है उसमें लिखेंगे a1 a2, फर्स्ट कॉलम लेंगे आप a1 a2 एंड सेकंड कॉलम विल बी b1 b2। हियर c1 c2 विल बी एलिमिनेटेड। यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये CAB जो वर्ड है, बरोबर है, ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि पहले डिटर्मिनेंट ऑफ d में c एलिमिनेट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ dx में a एलिमिनेट होगा और उसके जगह पे c आएगा, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ dy में b एलिमिनेट होगा, ठीक है, और उसके जगह पे आएगा c, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू, अब यहाँ पे आपको इनका वैल्यू लिखना है। a1 का वैल्यू क्या है 4, a2 का वैल्यू क्या है 6, ओके, b1 का वैल्यू क्या है 3 और b2 का वैल्यू है 5, ओके। अब इनका वैल्यू आप निकालिए, क्या है 4 इंटू 5, किस तरह से हम करते हैं 4 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, ओके, इक्वल टू 5 4 20 माइनस 18, 20 में से 18 गया तो आपका आंसर आ गया 2। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 2। अब यहाँ पे आइए, d का तो वैल्यू आपको मिल गया 2, वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ d का वैल्यू है 2। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ dx, व्हाट इज c1, यहाँ पे आपका a जो है वो रिप्लेस हो गया है c1 c2 से, ठीक है। तो यहाँ पे c1 c2 क्या है, कॉलम 4 एंड 8, ओके, कहाँ से मिला, ये यहाँ से मिला, ठीक है। c1 c2 का जो वैल्यू है वो हमने लिख दिया अभी, और b1 b2 का क्या वैल्यू है, b1 b2 का वैल्यू है 3 एंड 5, ओके। तो अब यहाँ पे आप उसका वैल्यू डालिए, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, ओके, 4 5 20 माइनस आपको क्या आ गया, और यहाँ पे भी इक्वल टू डाल दीजिए, 20 में से 24 गया तो आंसर आ गया आपको -4, ये आ गया वैल्यू इसका, ठीक है। अब dy का वैल्यू हमें देना है, dy में भी क्या है आपका जो b है, ठीक है, b1 b2 वो रिप्लेस हो जाएगा c1 c2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप a1 a2 का वैल्यू क्या डालेंगे 4 6, ठीक है, c1 c2 का वैल्यू क्या होगा आपका 4 एंड 8, ओके। अब यहाँ पे इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूट करने, सॉरी जब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, ठीक है, इक्वल टू 4 8 जा 32 माइनस 4 6 जा 24। अब यहाँ पे आपको कितना मिला, आंसर क्या है, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया तो 8 और 2 में से 2 गया तो 0। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आया है वो 8 आ गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ y का जो वैल्यू है वो 8 आ गया। नाउ बाय क्रैमर्स रूल व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x,
वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन डी। तो dx तो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो है 4 -4। ठीक है, -4 अपॉन व्हाट इज d इज 2। ठीक है ना, कहाँ से मिला, -4 आपको ये रहा dx का वैल्यू, और जो d का वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ d इज 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ dx इज 4। ठीक है, तो 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 क्या होगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, यहाँ पे ये होगा माइनस, आपके x का वैल्यू आ गया -2। ओके बच्चों, अब y का वैल्यू ढूंढना है, तो दैट इज dy अपॉन d। तो dy अपॉन d क्या होगा, 8 अपॉन 2। ओके, so this is 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इसका वैल्यू आपको मिला 4, राइट। तो यहाँ पे x ब्रैकेट में x y, तो x का वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है, दैट इज -2, y का वैल्यू लिखना है 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। बच्चों, अब हम लोग फोर्थ सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग फोर्थ जो आपके थर्ड क्वेश्चन में का जो फोर्थ सम है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये हम लोग ये फोर्थ सम जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, 6x - 4y इक्वल टू -12। ठीक है, और 8x - 3y इक्वल टू -2। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि ये ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में है कि नहीं। यस, ये it is in the form ax plus by equal to c. Now what we will do, we will just try the equation 1 and equation 2. So let's start with the solution. The given simultaneous equations are, what are the given simultaneous equations? Just tell me. It is, first one is 6x minus 4y equal to -12. This is your first equation. Second equation is 8x minus 3y equal to -2. This is your second equation. Now what we are going to do, we have already आपने पहले से ही देख लिया कि ये इक्वेशन ax plus by equal to c के फॉर्म में है कि नहीं। अब क्या करना है आपको, अब इसको कंपेयर करना है। ठीक है, comparing the equations in a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हम लिख देंगे a1x plus b1y equal to c1 के नीचे। लेट्स राइट इट एज इट इज, लिखना है आपको इक्वल टू -12। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है 8x minus 3y equal to -2। ओके बच्चों, अब क्या करना है, अब आपको केवल यहाँ पे वैल्यूज डालना है। a1 कितना है, व्हाट इज a1, a1 इज 6, व्हाट इज a2, a2 इज -4, आपको साइन के साथ डालना है। फिर सॉरी, तो a1 क्या है आपका 6 आपने डाल दिया, a2 क्या है 8। ओके, तो आप a2 डाल दीजिए, दैट इज 8, यहाँ पे लिख दीजिए आप 8। नाउ व्हाट इज b1, b1 देखिए b1 के नीचे है, ये b1 है, b1 के नीचे है -4। ठीक है, तो b1 आप डाल दीजिए -4, देता हूँ बराबर -4, और b2 क्या है आपका -3। अब c1 आपका क्या है -12, और c2 क्या है आपका -2। अब क्या करेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ d कैसे लिखा जाएगा, a1 a2 b1 b2, यानी आपने कॉलम लिया a1 a2 b1 b2, तो a1 a2
क्या है नंबर, उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए A1 A2 को 6 एंड 8, B1 B2 को सब्स्टिट्यूट कीजिए -4 -3। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने आपको जो मेरा वीडियो था डिटर्मिनेंट पे, उसमें मैंने बता दिया था कि आपको CAB ये कैप वर्ड याद रखने हैं। कैप के हिसाब से आपको जो डिटर्मिनेंट D है उसमें C एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर है C इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, हमने एलिमिनेट कर दिया है यहाँ पे। अब हम लोग इसको एक्सपांड करते हैं 6 इंटू -3। तो यहाँ पे आपको ये एक्सपांड करना है, ठीक है। एक्सपांड कीजिए 6 इंटू -3, ओके। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, ब्रैकेट में डाल दिया आपने, फिर माइनस, और फिर ये भी ब्रैकेट में डाल दीजिए क्योंकि दूसरी साइड भी माइनस, जो आपका दूसरा नंबर है वो भी माइनस है। तो -4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इंटू, तो यहाँ पे आपने -4 लिखना है, -4 इंटू 8, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू -3 इज -18, माइनस माइनस प्लस एंड 4 इज 32, ठीक है। अब 32 में से 18 गया, कितना बचा, 12 में से 8 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 14, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ D का वैल्यू आ गया 14, ओके। अब यहाँ पे आइए, डिटर्मिनेंट ऑफ DX हमें ढूंढना है, तो उसका वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या है, C1 C2 B1 B2, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कैप में से, ठीक है, हम अब सेकंड पे आएंगे तो वहाँ पे A एलिमिनेट होगा और उसकी जगह पे आ जाएगा C1 C2। तो C1 C2 क्या है, आप उसका वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, -12 -2, और B1 B2 क्या है, -4 एंड -3, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको आप एक्सपांड कीजिए, -12 इंटू -3, ये ब्रैकेट में डाल दीजिए आप, यहाँ पे माइनस, ये -4 इंटू -2, ये भी ब्रैकेट में डाल दीजिए। क्यों ब्रैकेट में डालना है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स इसमें ज्यादा है, और एक भी नेगेटिव नंबर आया तो आपको उसको ब्रैकेट में डालना है ताकि कोई भी मिस्टेक न हो। तो -12 3 जा 36, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 12 3 जा 36, तो ये हो गया 36, माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 इन, आप यहाँ पे माइनस लिख दीजिए क्योंकि अंदर दोनों नंबर भी नेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 2 जा 8। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो वैल्यू आया, वो वैल्यू क्या है, 36 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 8, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया इक्वल टू 28, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ dy निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ dy में आपने कॉलम लिया A1 A2 C1 C2, यहाँ पे जो B है, लास्ट वर्ड, लास्ट हमारा जो वर्ड है कैप, कैप में अब लास्ट है B, तो B को हमको एलिमिनेट कर देना है, उसके जगह पे C1 C2 लिखना है। तो A1 A2 का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और C1 C2 का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। A1 और A2 का वैल्यू क्या है, 6 8, C1 C2 का वैल्यू क्या है, -12 -2। अब इसे आप एक्सपांड कीजिए, एक्सपांड कीजिए 6 इंटू -2, इसको ब्रैकेट में डालिए, 6 इंटू -2 माइनस, और फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट, -12 इंटू 8, सॉरी यहाँ पे -12 इंटू 8, ओके। तो आपका अब वैल्यू जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगा, क्या मिलेगी वैल्यू आपको,
6 into minus 2 is minus 12, minus into minus is plus, and 12 8 the 96. ठीक है, 96 में से 12 गया, कितना बचा, 6 में से 2 गया, आपका ये है 4, और 9 में से 1 गया, इसका वैल्यू हो गया 84. तो यहाँ पे आपको ये 84 मिल गया. ठीक है, now by Cramer's rule we will find out the value of x and y by Cramer's rule. ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, which is equal to, मैं दूसरा कोई यूज करता हूँ अभी यहाँ पे, dx is what, dx is 28, the value of dx is 28 upon 14, d का वैल्यू है 14. ठीक है, अब 14 या 14 2 या 28, तो इसका वैल्यू तो आपको मिलेगा 2. ओके बच्चों, अब यहाँ पे आपको y का वैल्यू ढूंढना है, तो y का वैल्यू आप कैसे ढूंढेंगे, dy अपॉन d. तो व्हाट इज dy, dy इज 84. ठीक है, और d इज 14. ठीक है, तो आप इसको अब कीजिए, कट कीजिए, 2 से 2 7 या 14, 2 4 या 8 एंड 2 2 या 4. ठीक है ना, फिर आप कट कीजिए, इसे 7 कट हो गया, 7 1 या 7, 7 6 या 2. तो यहाँ पे आपका जो y का वैल्यू है वो हो गया 6. ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल गया 2 and y का वैल्यू मिल गया 6. So bracket xy is equal to bracket 2 6 is the solution of the given simultaneous equations. बच्चों, हम लोग अब आपका थर्ड क्वेश्चन का 6th सम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन. The given simultaneous equations are, क्या है, सबसे पहले है आपका 2x plus 3y equal to 2. ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और ये इसी फॉर्म में है ax plus by equal to c. ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन हमें लिखना है x minus y upon 2 equal to 1 upon 2. ठीक है, इस सारी सेकंड इक्वेशन को आप एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2. तो यहाँ पर आपको मिलेगा therefore 2x, x into 2 is 2x minus y upon 2 into 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, इक्वल टू 1 upon 2 into 2, मैंने बोथ साइड्स आपको पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको अब फाइनल जो इक्वेशन है वो मिलेगा 2x माइनस y इक्वल टू 1. ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया सेकंड. ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि उसको मैंने क्या किया, मैंने सेकंड इक्वेशन को, देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये y अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस सेकंड इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड्स. ठीक है, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इंटू 2 इज 2x, माइनस y अपॉन 2 इंटू 2 इज माइनस y अपॉन 2 इंटू 2,
ठीक है, टू और टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई रह जाएगा, इक्वल टू इक्वल टू 1/2 इंटू टू, तो ये टू और ये टू भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, या फिर आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल अगेन सी कि ये जो इक्वेशन है ये ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में है या नहीं, तो सेकंड इक्वेशन भी उसी फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल बी कंपेयरिंग द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन विद a1x plus b1y इक्वल टू c1 एंड a2x plus b2y इक्वल टू c2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम अब इक्वेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन a1x के नीचे लिखेंगे, ठीक है, a1x plus b1y इक्वल टू c1 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। तो ये है आपका 2x plus 3y इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन क्या आपका है 2x माइनस 1y इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको क्या करना है, आपको उनका वैल्यूज लिख लेना है। इसका वैल्यूज लिख लेना है a1 a2 जो कॉलम है उसका, b1 b2 c1 c2 का आपको वैल्यूज लिख लेना है। तो a1 क्या है, a1 is 2 एंड a2 is also 2। कहाँ से मिला आपको, ये ऊपर से। ठीक है, b1 क्या है आपका, b1 is 3 एंड b2 is -1। ठीक है, अब c1 क्या है आपका, तो c1 है 2 और c2 क्या है, ये है 1। अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ d फाइंड आउट करना है। उसका जो फॉर्मूला है दैट इज फर्स्ट कॉलम इज a1 a2, सेकंड कॉलम इज b1 b2। यहाँ पे c एलिमिनेट हो जाएगा। आप हमेशा कैप वर्ड याद रखिए, कैप c पहले एलिमिनेट होगा। ठीक है, a1 का वैल्यू क्या है 2, a2 का वैल्यू है 2, b1 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है -1। ओके, ये जब आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 का जब आप वैल्यू डालते तब आपको बहुत सावधानी से सब वैल्यू डालना है, क्योंकि एक भी मिस्टेक अगर नंबर आपने यहाँ वहाँ कर दिया तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जरा ध्यान रखिएगा और सम कीजिएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -1, ये जाएगा ब्रैकेट में जिसे हमेशा मैं करता हूँ, -3 इंटू 2। ठीक है, सभी ब्रैकेट में ले लीजिए। 2 इंटू -1 इज -2, -3 इंटू 2 इज 6, दोनों माइनस है तो ऐड होगा। फाइनल आंसर आपको इसका मिलेगा -8। ठीक है ना, -2 इंटू -2 - 6 इज -8, तो d का वैल्यू आपको मिलेगा -8। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे dx का, डिटर्मिनेंट ऑफ dx। यहाँ पे क्या है, कैप वर्ड याद रखिए, a एलिमिनेट होगा उसके जगह पे c1 c2 आएगा। ठीक है ना, तो c1 c2 क्या है 2 1 एंड b1 b2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1 b2 3 -1। ठीक है, हमने बराबर डाल दिया। अब आगे करिए, 2 इंटू -1 इसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, -3 इंटू 1। ओके, अब कीजिए 2 इंटू -1 इज -2, -3 1 3, ये दोनों भी माइनस ही हैं तो ऐड होंगे और साइन बड़े नंबर का होगा, तो ये हो गया -5। ओके, अब a1 a2, अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ dy का वैल्यू ढूंढना है। तो इसमें क्या होगा, b एलिमिनेट होगा और c1 c2 उसके जगह पे आ जाएगा, रिप्लेस होगा। तो a1 a2 क्या है आपका, इट इज 2 और c1 c2 है 2 और 1। आप हमेशा यहाँ पे नजर डालेंगे आपका, ठीक है, यहाँ पे नजर डालेंगे। और एक चीज में यहाँ पे आपको बताना जरा छूटिए मेरा कि माइनस आप जो आपका जो d है, d अगर ऑलवेज
इट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अगर वो इक्वल टू 0 है तो सभी का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे -8 इज नॉट इक्वल टू 0, तब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अब dy का वैल्यू ढूंढिए। dy का वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ dy ढूंढिए, तो इट इज a1 a2 c1 c2, हमने डाल दिया 2 2 2 1, ओके। अब इसे हम एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करने के लिए 2 into 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 into 1 माइनस 2 into 2 से आप हमेशा ब्रैकेट में ही 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, इसका आंसर आया आपको -2, ओके। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्रैमर रूल से x और y का वैल्यू ढूंढना है। तो x का वैल्यू आप कैसे ढूंढेंगे, इक्वल टू dx अपॉन d, dx कितना है आपका -5 अपॉन -8, ठीक है ना, -5 अपॉन -8। तो यहाँ पे केवल माइनस और माइनस कट होगा और इसका फाइनल आंसर आएगा आपको 5 अपॉन 8, ओके। dy अपॉन d का वैल्यू, सॉरी d का वैल्यू क्या आएगा, dy अपॉन d। y का वैल्यू अगर आपको ढूंढना है क्रैमर रूल से, तो इट इज dy अपॉन d। तो dy कितना है आपका बच्चों, dy इज -2 अपॉन -8। तो यहाँ पे माइनस और माइनस तो कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आएगा आपका 1 अपॉन 4। तो एक्स वाई ब्रैकेट एक्स वाई, एक्स का वैल्यू आप लिखिए 5 अपॉन 8, y का वैल्यू लिखिए आप 1 अपॉन 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।